तो देखो यहाँ समझो, पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करना, ठीक है। मतलब ये पचमा का सेकेंड नंबर है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास जो एपी दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट 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 -47 तक। और पूछ रहा है कि इस एपी में कितना पद है, मतलब पद की संख्या निकालना है, मतलब एन का मान निकालना है। कितना पद है इसका मतलब क्या होता है, एन का मान निकालना है, पदों की संख्या ऐसे में। और पदों की संख्या के मतलब होता है एन का मान, ठीक है। अब देखो हम एन की मान निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे समझना, पहले यहाँ पर हम लेट करेंगे, ठीक है, या फिर मान लेंगे, या फिर लिख सकते हो यहाँ। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये कौन सा पद कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा कि नहीं। यहाँ ए बराबर हो गया 18, कितना हो जाएगा 18। और डी कैसे निकालते हैं, तो डी आपका निकलता है, आपका अगर दूसरा पद ले रहे हैं तो पहला घटाना पड़ेगा, तीसरा पद ले रहे हैं तो दूसरा घटाएंगे, चौथा लेंगे तो तीसरा घटाएंगे, यही करते हैं। तो चलो हम दूसरा ही लेते तो कौन घटेगा, पहला नंबर। तो यहाँ पर A2 में से कौन घटेगा, A1। A2 लिए तो कौन घटेगा, A1 घटेगा। तो A2 आपका है 15 पूर्णांक 1/2, तो घटाएंगे 18 को, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे कितना हुआ, 15 30 और 1 31, 31/2 -18। अब एलसीएम लेंगे तो हो गया तुम्हारा 2, यहाँ पर 31, इसका 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ 36। तो आपके पास 36 में से 31 घट जाएगा, बड़ा कौन है 36। तो घटने बाद तो 5 आया है, लेकिन जो बड़ा है उसी का साइन पड़ता है, तो -5/2 आएगा। तो ये आपका डी निकल गया, क्या निकल गया, डी निकल गया। लेकिन आपको निकालना है इसमें कितने पद है, मतलब यहाँ पर ऐसे गिनेंगे 1 2 3 वैसे करके 47वां जो आएगा वो कैमा पर आएगा, मतलब हमको एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, तो इसको मान लेते हैं, इसमें एन पद है, कितना है मान लेते हैं, लेते हैं माना कि एपी में एन पद है, कितना पद है, एन पद है। अब बताओ जब एन पद है तो इसका मतलब लास्ट वाला जो पद होगा वही एनवा पद कहलाएगा। गिनने पर 1 2 3 4 करके एन नंबर पर आया, कौन नंबर पर आया, एन नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे, एनवा पद बोलेंगे कि नहीं। तो इसलिए लिखाएगा यहाँ से एन बराबर, तो एन बराबर हम लिखेंगे -47, कितना लिखेंगे -47। अब आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो एन का, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बताइए आप लोग जानते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, अगर एन है तो एन में से एक कम करके लिखना है यहाँ n-1, और फिर क्या लिखाएगा डी, एन लिखाएगा, जो भी रहता है उससे कम इसके आगे लिखाता है। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना आएगा -47, ये हो जाएगा ना। अब देखो इतना करने के बाद समझना, पहले इतना जब हम कर दिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -47, अब आपका a का भी मान मालूम है और d का भी। देखो यहाँ a मालूम है और क्या मालूम है, d मालूम है। तो a और d का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो a और d का वैल्यू रखने पर देखो a का मान कितना है 18 हो गया, प्लस n-1, और d का मान कितना आपका निकला है -5/2, यहाँ पर लिखाएगा -5/2 रखेंगे। और आपके पास इक्वल टू में कितना है -47, तो लिखाएगा -47 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब समझना यहाँ पर, इसको अब हमको हल करना है। तो हल जो करना है इसमें निकालना है इस भाग को, तो इस भाग के साथ जो गुना में रहेगा पहले वो नहीं हटेगा, इस भाग के साथ पहले जोड़ घटाव जो रहता है वो हटता है। तो इस भाग के साथ वो ये गुना में, इसको पहले नहीं हटाएंगे, पहले इसको हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा n-1, और ये आपका -5/2 है, तो -5/2 लिख सकते हैं आप गुना में, -5/2, यहाँ हो गया -47, और ये 18 उस तरफ चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड में दो, इसके साथ ये गुना में, तो जो भागा में चल जाएगा गुना में, और जो गुना में है चला जाएगा भागा में। ऐसे में जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, गुना में, और जो गुना में दो ऊपर वाला है इसका मतलब ये गुना में, और गुना वाला कहाँ जाएगा भागा में, और जो डिवाइड में नीचे में है वो भागा में है, तो भागा कहाँ जाएगा गुना में। तो मतलब आपका यहाँ n-1 बच गया। पहले इसको आप जोड़ घटाव कर लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 8 7 कितना हुआ 15 के 5, और यहाँ 4 1 5 1 कितना हुआ 6, और दोनों माइनस में से साइन रहेगा माइनस का। अब देखो यहाँ 5 जो था गुना में, तो कहाँ आएगा भागा में,
कि माइनस को भी लिख चलाते हैं, माइनस यहाँ पर काल छोड़े और दो भागा में था तो दो कहाँ चल जाएगा, गुना में। तो ये 5 से कितना बार में कट गया, 13 बार में। अब हम निकालेंगे एन इक्वल टू, तो एन के साथ वो 1 क्या है माइनस में, तो उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस में, तो माइनस है और वो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 13 दूना कितना बचा 26, और ये माइनस में तो जाएगा क्या हो गया प्लस, कितना आया 26। अतः इसमें पदों की संख्या देखो एन के मान, एक मिनट, हाँ 27 होगा। तब देखो यहाँ पर पदों की संख्या कितना है, हमारे थे ना कि एपी में एन पद है, तो एन का मान आया 27, इसका मतलब पदों की संख्या कितना होगा 27। तो लिखेंगे अतः एपी में 27 पद है, 27 पद है। समझ में आ गया। अब बताओ इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है आप लोग को, जो अभी हम समझाएं आप लोगों को कहीं समझ में, अगर समझने में अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्या इतना मेहनत से समझाते फिर से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर ध्यान से देखते रहोगे तब, ठीक है। लेकिन क्या होता होगा तुम लोग ध्यान इधर उधर भटका देती है। फिर से समझाना पड़ेगा। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट करो, 1 मिनट, सब अपने मोबाइल को शांत करके स्क्रीनशॉट पहले करो, ठीक है। हो गया सबका स्क्रीनशॉट। चलो अब फिर से समझाना है तो बोलो, फिर से समझा देंगे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसमें कहा है कि क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आपका यहाँ पर दिया गया एपी क्या है इसको लिखेंगे, दिया गया एपी। तो आपका जो एपी दे रहा है, तो क्वेश्चन है आपका, लिख रहा है एपी में 11 है, 8 है, 5 है, 2 है और ये डॉट 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 कर दिया है। तो कह रहा है क्या एक पद -150 है, -150 इसका पद है या नहीं है। अगर इसका पद देखो 150 निकालेंगे जैसे, और यहाँ से हम निकालेंगे एन का वैल्यू, तो 18 मतलब 11 8 5 2 हो गया। यहाँ से हम निकालेंगे एन का वैल्यू, निकालेंगे -150 पर। अगर एन का वैल्यू आपका अगर पूर्णांक आ जाए, ऐसे इस प्रकार से अगर पूर्णांक अगर आया तो हम कहेंगे एपी में है, अगर पूर्णांक नहीं आया तो एपी में नहीं है। जैसे हो सकता है आपका आ जाए 5/2, 3/4, 6/7, इस प्रकार से आएगा। तो दो बताओ काउंटिंग कभी करते हो कि 5/2, 3/4, 6/7 ऐसे काउंटिंग करते हो, नहीं करते हैं। काउंटिंग हमेशा 1 2 3 4 5 में होता है कि नहीं। तो -150 अगर इसका पद रहेगा तो n का मान आएगा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आएगा, चाहे 10 आएगा, चाहे 20 आएगा, चाहे 30 आएगा, चाहे 40 आएगा। ऐसे में मतलब पूर्णांक आएगा, क्या आएगा पूर्णांक, मतलब एक पूर्ण संख्या आएगा, क्या आएगा। अगर पूर्ण संख्या आ रहा है या फिर प्राकृत संख्या कहो, एक प्राकृत संख्या आएगा। प्राकृत संख्या अगर नहीं आया तो समझना कि ये एपी मतलब इसका एक पद नहीं है। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ a बराबर आपका 11 है और आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है d। तो d के मतलब क्या होता है a2 - a1 लिखेंगे। तो a2 आपका कितना हो गया 8, 8 में से 11 घटाओ कितना आएगा -3 आएगा कि नहीं। अब 150 के बारे में पूछ रहा है कि इसका पद है कि नहीं -150। तो मान लेते हैं, ले लेते हैं, माना कि
माइनस एक्स, माना कि nवां पद माइनस 150 है। अभी हम मान लिए, ठीक है, nवां पद तो हम माइनस 150 पद मान लिए, 150 है, लेकिन अब n का मान निकालेंगे। अगर n अगर प्राकृत संख्या में निकला तो कहेंगे इसका पद है, अगर नहीं निकला तो नहीं है। तब देखो यहाँ पर माने हैं तो यहाँ आपको लिखाएगा n बराबर माइनस 150, क्योंकि nवां पद यही ना है, तो n बराबर कितना लिखाएगा माइनस 150। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, n का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, वैसे ही n निकालेंगे। फिर निकालना n, हमको क्या निकालना है, मतलब यही लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150। फिर आपका a का मान आपका हो गया कितना, 11 हो गया, n माइनस 1 है और d का मान आपके पास दिया हुआ माइनस 3 बराबर माइनस 150 हुआ। उसके बाद वो ये निकालना है तो इसके साथ ये सब गुना में है, ये ब्रैकेट में थी तो अभी हटेगा नहीं, हटेगा पहले 11, तो मतलब n माइनस 1 इंटू कितना लिखाएगा माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150। एक मिनट, ये दो तुम्हारा क्या है, जोड़ में हो जाएगा तो क्या जाएगा, घटाव में हो जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ n माइनस 1 बराबर, तो दो इसके साथ ये गुना में, तो कहाँ आएगा भागा में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस 161 बटा माइनस 3, ये माइनस माइनस तो कट गया, लेकिन क्या 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। और जब नहीं कट रहा है तो यहाँ n बराबर कितना आएगा, तो 161 बटा 3, और देखो ये माइनस 1 है तो दे जाएगा क्या जाएगा, माइनस 1 तो उस तरफ जाने पर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 हो गया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 161 प्लस 3 लिखाएगा तो कितना है 164 बटा 3। बताओ ये एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 में होता है कि नहीं, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7। तो काउंटिंग की संख्या को, मतलब गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर तो गिनती नहीं हो रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसा करके कितना आता, माइनस 150 पर जाते, तो ये गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या नहीं है इसका मतलब माइनस 150 इसका पद नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे, ये जो तुम्हारा आया है इसको लिख देंगे, यहाँ n एक प्राकृत संख्या नहीं है, n एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः माइनस 150 एपी का पद नहीं है, एपी का पद नहीं है। माइनस 150 एपी का पद नहीं है। समझ में आ गया जी यहाँ तक। अब आप लोग बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर ये प्राकृत संख्या निकलता तो हम कहते कि एपी का पद है, अगर प्राकृत संख्या नहीं निकला है तो एपी का पद नहीं है। समझ में आ रहा है तुम लोग को, कोई दिक्कत? एक मैसेज आया है, दो क्या कर रहा है प्रियांश में, हाँ सर मतलब समझ में आ गया है उसको, तो ठीक है, अच्छा है। इतना मेरे से समझा रहे हैं तब वो समझ में नहीं आएगा, तब तो दिखते नहीं है, इतना स्लो समझा रहे हैं। क्लास रचला रहे तो थोड़ा फास्ट समझाते थे, लेकिन अभी तो थोड़ा स्लो समझा रहे हैं। तो चलो अब अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर भी लिखा हुआ है, 7 है 8 है 9 है, लगभग सब क्वेश्चन में पूछ दिया है तुम लोग ऐसे में। ऐसे 7 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम बता देते हैं, लेकिन 7 अगर बना देंगे तो हमको लगता है 8वां नंबर तुम लोग से बन जाएगा, बन जाएगा तो ठीक है। अब अपना अपना ठीक है बता देंगे जी, पहले लोग 7 नंबर बतवेल दो, 7 बताएंगे तो 8वां ही लोग से बन जाएगा ना, 7 पहले बतवेल दो, तुरंत तुरंत हो जाएगा, खाली धैर्य बना कर रखो। और अपना अपना स्पीकर फिर से म्यूट कर लो, और उसके बाद हम बता रहे हैं आगे, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका है,
एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। एगो कौन फोन कर रहा है जी? रुको तो 1 मिनट। हेलो हेलो। अरे चलो कट गया, डिस्टर्ब कर दे रहा है बीच बीच में फोन करके। तो यहाँ एपी का हमको निकालना है 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन में करा एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो एपी का हमको 31वां पद निकालना है। क्या बोल रहे हो जी? स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, ठीक है, अब कोई ग्रुप में लिया होगा तो उससे भेजवा देंगे। ठीक है, अरे अंतिम में ग्रुप में भेज देगा, ठीक है, चल जाएगा तुम्हारे पास। जैसी क्वेश्चन खत्म होता है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्या? अरे ठीक है, भेज देंगे। तभी थ्रू अब क्लास हो गए, खत्म होने दो उसके बाद। और इस पे भी रिकॉर्डिंग रह जाता है, ठीक है, जो चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं ना जी, टीचमेंट पर पढ़ा रहे हैं, सारा चीज जितना मैथ हम बता रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग इस पे उपलब्ध है। लेकिन ये उपलब्ध होगा आपका 5-6 घंटा बाद, अभी तुरंत उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, 5-6 घंटा बाद आप इस पे भी देख सकते हैं इस वीडियो को जो हम क्वेश्चन बताए हैं उसका। यूट्यूब पर भी हम डाल रहे हैं और इस पर भी डाल रहे हैं। यूट्यूब पर अगर देखने की इच्छा है तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो, और ऐसे यूट्यूब पर देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम बाद में ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ा सके। जितना 500 व्यूवर खोज रहा है, ठीक है, 500 व्यूवर होगा तब हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। तो 500 व्यूवर जितना जल्दी पहुंचेगा उतना जल्दी यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। फिर हमें ऐसे इस पर पढ़ाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बता रहे। ठीक है, अपना अपना माइक को अब म्यूट करो। अपना अपना जो भी माइक है आप लोग अपना म्यूट कर लो। अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो। तो देखो इसमें क्वेश्चन आपका 7वां नंबर में है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद आपका दिया हुआ है। मतलब इसमें एपी का कौन कौन दिया है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 7वां नंबर में दिया हुआ जो उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, या फिर पहले मान लो, मान लेते हैं माना कि, या फिर लिख देते हैं दिया हुआ है। तो दिया है एपी का दे रहा है आपका, दिया है 11वां पद, मतलब A11। 11वां पद के मतलब क्या हुआ, A11 बराबर दिया हुआ है 38। ठीक है, और आपका दिया हुआ है 16वां पद, मतलब A16 बराबर दिया हुआ है आपका 73। कितना दिया हुआ है, 73। ये हुआ 11वां पद, ये हुआ 16वां पद। तब हमको निकालना है एपी का एक पद निकालना है, 31वां पद। कौन सा निकालना है, 31वां पद क्या होगा ये निकालना है। तो इसको हम वाट लिख दिए। ठीक है, अब यहां से हम पहला पद और सार्वंतर तो नहीं मालूम है, तो दोनों को पहले मान लेंगे। ठीक है, लिख देते हैं माना कि एपी का प्रथम पद बराबर मान लेते हैं ए, और सार्व अंतर को मान लेते हैं डी। प्रथम पद को मान लिए ए और सार्व अंतर को मान लिए डी, मान लिए। ठीक है, तो इतना हम पहले मान लिए। अब हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, 31वां पद निकालना, रहो कोई भी 31वां पद निकलेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये लिखाएगा a + 30d। 31वां पद का यही लिखाएगा। तो हमको a चाहिए और d चाहिए। a का मान और d का मान मालूम हो जाएगा तब आप 31वां पद निकाल सकते हो। लेकिन जब तक a और d का मान नहीं मालूम होगा जब तक 31वां पद नहीं निकलेगा। तो a और d हम कहाँ से निकालेंगे, तो a d यहीं से निकालेंगे। A11 और A16 जो दिया हुआ है इसी से निकालेंगे हम a और d का मान। ठीक है, तो पहले अब हम यहाँ पर चलेंगे, लिखते हैं अब जो दिया हुआ उस पर आओ। A11 बराबर कितना दे रहा है, या चूंकि कर लो, चूंकि A11 बराबर कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं A11 का। तो A11 का फॉर्मूला होता है a + 10d। चूंकि 11 है तो यहाँ दिखाएगा 10, दिखाएगा कि नहीं। तो a + 10d बराबर कितना आया 38। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से क्या करेंगे,
ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल टू 10 को भेजना पड़ेगा 10d को। तो अगर ए का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको हमको इस तरफ भेजना पड़ेगा, मतलब ये प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 10d लिखाएगा। और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। क्या मान लिए? समीकरण एक से हम ए का वैल्यू निकालते हैं और दूसरा वाला हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे। दूसरा वाला हम क्या करेंगे, तो समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दूसरा समीकरण लेके चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे अब हम लेके चल रहे हैं a16। क्या लेके चलेंगे? a16 बराबर कितना दिया हुआ है? 73। तो a16 बराबर 73 दिया हुआ, तो बताओ a16 का भी फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखा आएगा? a प्लस 15d बराबर कितना आया? 73। अब बताओ यहाँ देखो a आ गया कि नहीं? यहाँ पर भी a है, तो a का मान हम पहले निकाल लिए थे। a का मान हम इसलिए निकाल चुके, इसमें भी a आएगा। तो अब a का मान हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। एक जगह पर कितना रखेंगे? 38 माइनस 10d। तो यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे 38 माइनस 10d। और ये 15d पहले से है, ये 15d को लिखेंगे प्लस 15d बराबर कितना हुआ? 73। 73 हो जाएगा ना। और इसको लिख देंगे समीकरण 1 से। कहाँ से मान रख दिए? तो समीकरण 1 का उपयोग किए हैं और a के जगह पर हम लिख दिया 38 माइनस 10d। लिखा गया ना एक जगह पर जी। ऐसे समझ जो a था, इस एक जगह पर 38 माइनस 10d रखे हैं समीकरण 1 से, ठीक है। और ये 15d जैसे था वैसी है, 73 जैसे था वैसी है। अब देखो इसमें एक ही वेरिएबल है, आप कौन वेरिएबल है? खाली d है, तो d का मान निकल जाएगा। एक वेरिएबल है तो आपका मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो अब हल करना है। तो दो 38 को क्या करेंगे, उस साइड भेज देते हैं। 38 से हमको क्या करना है, हमको निकालना है d ने, तो जितना बचल है सब उसको उधर भेजेंगे। तो 38 को उस साइड भेजेंगे। और ये 15d में से 10d क्या हो जाएगा? घटेगा, चूंकि माइनस में है। तो 15d में से 10d को घटाओ तो कितना आएगा? 5d। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 38 को भी भेज दो, तो मतलब 73 माइनस क्या लिखाएगा? 38। अब देखो यहाँ से आपका d के साथ 5 गुना में है, अब 5 गुना में कहाँ जाएगा? भागा में। तो d बराबर निकलेगा 73 में से 38 घटा रहे हैं तो 13 में से 8 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा कि नहीं? उसके बाद आपका 6 में से 3 गया तो यहाँ पर भी 3 बचेगा, तो 35 आ रहा है। और ये 5 के साथ d के साथ 5 गुना में, तो 5 कहाँ आएगा? भागा में। तब इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ से आपका d बराबर आया 7। d बराबर कितना आया? 7 आ गया। अब फिर से हम समीकरण 1 में जाएंगे। किस में जाएंगे? अब हम किस में आएंगे? फिर से समीकरण 1 में आएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, d बराबर 7 रखने पर, चलो समीकरण 1 में जाएंगे और d बराबर 7 रखेंगे। तो समीकरण 1 आपका ही ना है, तो यहाँ से लिखाएगा a बराबर कितना लिखाएगा? यहाँ से a इक्वल टू 38 माइनस 10d है, यहाँ लिखाएगा 38 माइनस 10 और d का मान कितना है? 7। यहाँ हो जाएगा 38 माइनस 10 सते 70। अब इसको हम घटाएंगे तो 70 में से 38 घटेगा, कितना आएगा बताओ? -32 ने जी। बड़ा कौन है? 70 है। और जब 70 बड़ा है तो साइन माइनस का पड़ेगा। तो a का मान आ गया -32। कितना आ गया? -32। अब हम जब दो, अब हमको d भी मालूम हो गया और a भी मालूम हो गया। d और a मालूम, दो हमको 31वां पद में क्या चाहिए था? a और d चाहिए था। तो a और d तो मालूम हो गया, मालूम हुआ कि नहीं? तो अब 31वां पद निकलेगा, तो लिखेंगे इसलिए a 31। अब हम निकालेंगे 31वां पद। क्या निकालेंगे? 31वां पद। तो a 31 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 31 है तो यहाँ पर लिखाएगा 30d। तो a का मान कितना हुआ? -32 हो जाएगा कि नहीं? और d यहाँ पर 30 है और d का मान कितना आया है? 7। अब देखो यहाँ हो गया -32 और यहाँ पर 30 सत्ते कितना होगा? 210 हो जाएगा ना। अब 210 में से 32 घटाएंगे, तो 210 में से जब 32 घटाओगे तो तुम्हारा आएगा 178। बड़ा ये ना है, तो आएगा कितना? 178। तो आपका 31वां पद कितना हुआ? 178। और यही आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। और देखो इसके बाद तुम जो 8 नंबर बनाओगे, 8 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 8 नंबर बना सकते हो, कोई दिक्कत? क्या किसको बता दिए थे? 7 नंबर बताए थे। अच्छा 8 तो 8 बताए तो 7 पूछना ही नहीं चाहिए था।
ठीक है चलो हटाओ, बता दिए तो चलो अच्छा है, सबका बन जाएगा। अब कौन बताना है? 9 भी बताना है? तो 9 नंबर भी लगभग ऐसे ही बनेगा, ठीक है। 9 नंबर में देखो आपका क्या दिया है, तीसरा पद दिले और 9वां पद दिले है। तीसरा पद का रहा है 4 और 9वां पद का रहा है -8 है। तो यहां से भी हम निकालेंगे ए और डी। क्या निकालेंगे? जैसे देखो इसमें 11वां पद दिले था और 16वां पद दिले था, तो ए और डी निकल गया कि नहीं? डी निकल गया और ए निकल गया, निकल गया कि नहीं? तो इसके बाद इसमें देखो जब ए और डी निकल जाएगा तो करना क्या है समझ लो पहले। ए और डी जब, अरे पहले, अरे 9वें समझा रहे हैं बाबू, 8वां नहीं 9वां समझा रहे हैं, ठीक है। तो ए और डी तो एकदम सेम इसी जैसा निकालना है, जैसे जैसे इसको हल किया वैसे करके ए और डी निकालना है, ठीक है। और इसमें करा है कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे एनवा पद शून्य है। ऐसे में कौन सा पद शून्य है तो क्या मानेंगे? एनवा पद शून्य है, तो वहां से फिर एन का मान निकल जाएगा, तो अपने आ जाएगा, जो एन का वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब बताओ बनेगा? तुम लोग स्क्रीन को रोटेट मत करो, ठीक है, स्क्रीन को तुम लोग शांत करके रखो। वही लिखा है राजू कुमार A+10 डिवाइड 38 तथा A+15 डिवाइड 73 को लिखा है, घटा नहीं सकते। हाँ कर सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, घटा करके भी बना सकते हो। ये लॉन्ग नहीं जा रहा है, ठीक है, ये भी आसान तरीका है। तो तुम जो घटाने वाला तरीका बताए हो, ये दो वेरिएबल होता है, ठीक है, 2 वेरिएबल है। इस वेरिएबल को हल करने के लिए 5 तरीका है। इससे भी छोटा तुम्हारा जो घटाने वाला तरीका उससे भी छोटा बनेगा, लेकिन ब्रज खंड ब्रिज बनाएंगे तब। ये थोड़ा आसान है, इसको समझाना थोड़ा आसान है, इसलिए हम इससे बताएं, ठीक है। और ठीक है 12 नंबर बता देते हैं, ठीक है। अरे ठीक है वो बता देंगे, पहले देख लो 12 नंबर बता रहे हैं, उसको 12 नंबर का रहा है बता देते हैं पहले। अरे बता देते क्या दिक्कत है, सब क्वेश्चन बतेबे करेंगे। हो सकता है कि 12 नंबर बनाए तो तुम्हारा 10वां नंबर बन जाए। स्क्रीनशॉट हो गया था जी? कोई भी एक ग्रुप में भेज देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट जितना कर रहे हो। देखो 12 नंबर हम क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है, समझना पहले। सबको अपना स्पीकर म्यूट कर रखना। तो इसमें क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वां पद का अंतर कितना है? 100, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो इसका भी अंतर कितना होगा? 100 ही होगा। जब दी समान होता है तो सार्वंतर मतलब अंतर भी पदों का क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पर दो समांतर श्रेणी लेना है जिसका क्या है? सार्वंतर खाली बराबर लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे समझना पहले। तो यहाँ दो समांतर श्रेणी ले रहे हैं, ठीक है, तो पहले ले लेते हैं प्रथम समांतर श्रेणी के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम एपी के लिए, एपी के लिए। तो बताओ पहला एपी के लिए अगर मानेंगे तो इसमें प्रथम पद मानना पड़ेगा। तो लिखते हैं पहले इसका लिख देते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर मान लेते हैं ए, मान लेते हैं प्रथम पद ए मान लिए, और सार्व अंतर क्या मानेंगे? सार्व अंतर मान लेते हैं आपका डी, ठीक है। अब बताओ यहां से इतना तो हो गया। इसमें कह रहा है कि
इनके 100वें पद का अंतर 100 है, ठीक है। तो क्या इसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा, ये ना है। तो पहले प्रथम एपी के लिए हम माने हैं, अब लिख देते हैं दूसरा एपी के लिए, मतलब दूसरा जो एपी आपका है उसके लिए मानते हैं, ठीक है। लिख देते हैं दूसरा एपी के लिए। तो दूसरा एपी के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर भी मानेंगे, माना कि प्रथम पद बराबर मान लेते हैं, दो इसमें ए मान लिए, इसमें बड़का ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत। इसमें छोटका ए मान लेते हैं, इसमें क्या मान लेते हैं, बड़का ए मान लेते हैं। और सार्वंतर इसका भी हम डी मानेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह दिया कि सार्वंतर बराबर है, दोनों का सार्वंतर क्या है, बराबर है। और जब सार्वंतर बराबर है तो इसका डी है, तो इसका भी क्या होगा, डी होगा कि नहीं। अब दोनों का सार्वंतर हम डी मान लिए। अब यहां से हमको सार्व अंतर को निकालना है, ठीक है। अब जो दिया हुआ है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे, ये देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, इन दोनों का अंतर कितना है, 100। तो बताओ इसका जो 100वां पद होगा लिखते हैं A100 लिख देते हैं। और चूंकि इसको छोटका ए से ढूंढ के तो A100 लिखे है, इसका बड़का ए लिए है तो लिख देते हैं, इसका बड़का ए से लिख देते हैं, कोई दिक्कत। मतलब इस 100वें पद का अंतर कि नहीं, इसको 100वां पद को A100 कहेंगे, इसका 100वां पद A100, ये भी हुआ। और ये दोनों का अंतर कितना के बराबर है, 100 के बराबर। कितना के बराबर है, कह रहा है इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, कितना है, 100 है। तो 100वें पदों का अंतर हम निकालेंगे 100। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, A100 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A100 मतलब प्रथम ए पिछले, तो A100 का फॉर्मूला लिखाएगा A प्लस, यहाँ पर 100 है तो लिखाएगा 99 डी, लिखाएगा कि नहीं। और फिर दो माइनस का साइन है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक, ठीक है, अब जाएगा, ठीक है। तो A 99D हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर A100 है तो A100 भी आपका क्या लिखाएगा, इसका प्रथम पद क्या है, बड़का ए है, तो यहाँ लिखाएगा बड़का ए लिखेंगे। और यहाँ भी 100 है तो 100 का कितना लिखेंगे, 99D बराबर कितना आएगा, 100। अब देखो यहाँ से जो तुम्हारा आएगा, अब यहाँ पर A हो गया प्लस 99D हो गया, ये माइनस इसमें होगा तो माइनस ए, माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस 99D बराबर कितना आया, 100। और 99D से 99D कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा A माइनस ए, मतलब छोटका ए में से घटेगा माइनस छोटका ए, बड़का ए तो कितना आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। अब हमको निकालना 1000वें पदों का अंतर, किसका निकालना है, इस 100वें पद के अंतर से हम एक रिलेशन निकाल लिए। पहले ए और ए में कितना का अंतर है, मतलब प्रथम पद में कितना का अंतर है। तो यहाँ 100वें पदों के अंतर से हम एक रिलेशन निकाल लिए, जिसको ए माइनस ए पर कितना आ गया, 100। अब हम जाएंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 1000वां पद में कितना अंतर होगा, क्या पूछ रहा है, 1000वां पद में कितना का अंतर होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे तो लिखेंगे इसलिए 1000वें पद का अंतर लिख देते हैं, 1000वें पदों का अंतर निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालना है, इसको लिख देते हैं A 1000 लिखेंगे, माइनस इसका लिखाएगा बड़का A 1000 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। अब देखो यहाँ से A 1000 है तो क्या लिखाएगा, A प्लस 999D, इससे एक कम करेंगे ना। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखाएगा बड़का ए लिखेंगे, और यहाँ भी लिखाएगा 999D, चूंकि इसका भी सार्वंतर क्या है, डी है, ये भी लिखाएगा 999D। अब देखो यहाँ हुआ A प्लस 999D, माइनस इसमें गुना तो माइनस ए, माइनस इसमें होगा तो माइनस 999D। अब बताओ फिर से ये कट गया तो आ रहा है A माइनस ए। अब बताओ यहाँ A माइनस ए का मान हम निकाल ले हैं 100, कितना निकाल ले हैं, A माइनस ए का मान कितना है, तो इसके जगह पर लिखाएगा ना 100 जी। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, 1 का उपयोग किया कि नहीं। तो बताओ 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया, 100, यही आपका आंसर कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। अब बताओ कोई समस्या है तो अब बोल सकते हो, ठीक है। इस समझ में नहीं आया, ठीक है, और कुछ समस्या है,
सर 9 नंबर लिख रहा है, ठीक है 9 नंबर भी हम आएंगे, ठीक है। और कहीं समस्या है तो बोलो, ठीक है फिर से समझा देंगे। स्क्रीनशॉट पहले हो गया, तुम लोगों को फिगर अपना जा रहा है जी, बोर्ड का फिगर जाता है कि चेंज होते रहता है? एक में तुम लोग चेंज काहे कर रहे हो हमेशा स्क्रीन को? स्क्रीन को थोड़ा स्थिर रहने दो, ठीक है। और स्क्रीन शॉट करो और उसके बाद फिर से हम समझाते हैं। तो ठीक है फिर से तुम लोग जब समझा रहे हैं तो स्पीकर सबको म्यूट करो, तब समझाएंगे। सब अपना अपना स्पीकर को म्यूट करो। अब लोग यहाँ समझ लो, फिर से समझा रहे थे। तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 एपी आपका दिया हुआ है, ठीक है। 2 एपी दिया हुआ है। एक एपी में कर रहा है कि दोनों एपी के 100वें पद का अंतर 100 दिया हुआ है। दोनों एपी का 100वां पद का अंतर कितना दिया हुआ है? 100। तो कर रहा है एक 1000वां पद का अंतर कितना होगा? तो 1000वां पद का हमको अंतर निकालना था। और इसमें एक कंडीशन क्या दे दिया है कि दोनों एपी का सार्व अंतर बराबर है। दोनों एपी का सार्व अंतर बराबर है, ठीक है, ये भी दे दिया है। तो हम दो यहाँ क्या के पहले प्रथम एपी, 2 एपी है तो 2 एपी है तो पहले प्रथम में जाएंगे। किस में जाएंगे? देखिए प्रथम एपी के लिए पहले मान लिए कि प्रथम पद हम मान लिए ए और सार्व अंतर मान लिए डी। ये प्रथम एपी का हुआ कि नहीं? फिर दूसरा एपी के लिए मान रहे हैं तो इसके लिए प्रथम पद को माने ए, लेकिन सार्व अंतर इसमें भी हम डी माने हैं। डी काहे माने हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का सार्व अंतर बराबर है। दोनों का सार्व अंतर, और जब बराबर है तो ये जब डी होगा तो ये भी क्या होगा? डी होगा। ये दोनों इसमें सेम मान है, लेकिन प्रथम पद को डिफरेंट कर दिए हैं। क्योंकि प्रथम पद के बारे में कुछ भी कहा नहीं था, कहता बराबर है तो इसलिए भी हम बराबर मानते, लेकिन बराबर कहा नहीं है इसलिए बराबर नहीं मान सकते, ठीक है। फिर लिखे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ये लिख रहे हैं कि चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो 100वां पद मतलब एकड़ 100वां पद के क्या लिखेंगे? A100। और अंतर के मतलब माइनस का साइन पड़ेगा, ये माइनस का साइन दिए हैं। और एकड़ 100वां पद चूंकि इसका बड़का ये माइनस है, देखिए इसमें A100 लिखे हैं, लेकिन है इसका भी 100वां पद है, ये भी 100वां पद है। डिफरेंट लिखेंगे तो तुम लोगों को पता चलेगा। एक लिख देते A100, एक लिख देते छोटके में A100, तो दोनों कट जाता है एजे पर, तो फिर अंतर कहाँ से आता? नहीं ना आता। इसलिए इसको छोटका में लिखे, इसको बड़का में लिखे। और इतना बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आया, ठीक है। अब देखो A100 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 99D। चूंकि यहाँ 100 है तो 100 में एक कम लिखाएगा। फिर माइनस का साइन है तो इसका भी लिखेंगे A + 99D। इसका प्रथम पद माने हैं छोटे बड़का ए, तो यहाँ बड़का ए लिखे हैं ऐसे में। अब बराबर में कितना दिया हुआ है? 100। अब देखो ये माइनस से गुना इसमें हुआ तो माइनस से इसमें गुना हुआ तो माइनस 99D। ये भी 99D, ये भी 99D। प्लस में ये माइनस कट जाएगा कि नहीं? कटने पर A - A आएगा, बराबर कितना हुआ? 100। इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। इसके बाद लिखा है 1000वें पदों का अंतर। तो 1000वें पद का अंतर अब हमको निकालना है। तो 1000वें पद का अंतर निकालना तो लिखा है A1000 - A1000। क्योंकि प्रथम वाला के लिए छोटका ए लिए हैं और सेकेंड वाला के लिए बड़का ए लिए। तो 1000वां पद का अंतर हुआ कि नहीं? तो यही 1000वां पद का अंतर निकालना तो A1000 बराबर A + 999D होगा। इससे एक कम कर दिए और यहाँ भी इससे एक कम कर दिए, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखे पूरा को ऐसे में। अब ये माइनस का गुना इसमें हुआ तो माइनस से माइनस के इसमें होगा तो माइनस 999D। अब 999 से 999D कटेगा कि नहीं? ये दोनों कट जाएगा तो A - A बचेगा। तो A - A, तो A - A का मान हम समीकरण 1 में निकाले हैं। समीकरण 1 में A - A बराबर कितना है? 100। तो A - A यहाँ पर 100 रख सकते हैं कि नहीं? यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से। तो ये हुआ 1000वां पद का अंतर भी कितना आया? 100 ऐसे में। अब कहीं दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब समझ में आ गया तब तो अच्छा बात है। और किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो चलो अब कौन सा क्वेश्चन बताना है? 10 समझा देना है, ठीक है। ठीक है 10वां हम समझा रहे हैं, समझना पड़े ध्यान से, ठीक है। समझा देंगे तो अगर समझा रहे लिख लिख के समझाएंगे बोर्ड पर, ठीक है। अगर तुम लोग बना लोगे तो और अच्छा है।
खुदे से बन जाएगा तो समझो और अच्छा से सीखोगे। तो हम बोर्ड पर पहले समझा रहे हैं, इसके बाद अगर नहीं बनेगा तो कल पूछ लेना, ठीक है। तो इसका 10वां नंबर में कह रहा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। ऐसे में एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो कह रहा है सार्व अंतर निकालें। क्या निकालना है? सार्व अंतर। तो देखो एपी का 17वां पद ने करा जी 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब आपका यहाँ दे रहा है एपी का 17वां पद जो है वो 10वां पद से कितना अधिक है? एपी का 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, इसका मतलब दोनों के घातांक तो कितना आएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा जी? कहा एपी का 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, जब ये 7 अधिक है तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 ना आएगा? आया कि नहीं? जैसे हम कहेंगे कि 30 20 से 10 अधिक है, 30 जो है वो 20 से 10 अधिक, तो बताओ 30 20 से 10 अधिक है, तो 30 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 10 है ना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसे ही कहा एपी का 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है, इसका मतलब दोनों का अंतर कितना आएगा? 7 आएगा कि नहीं? और इसके पहले तुम मान लेना प्रथम पद मान लेना, ठीक है। प्रथम पद मान लेंगे ए और सार्व अंतर मान लेंगे डी। मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। तो यहां से आपका क्या क्या निकलेगा? 1 मिनट रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे? प्रथम पद तो ए मान लेंगे, सार्वंतर कितना मान लेंगे? ऐसे में सार्वंतर मान लेंगे डी। तो बताओ इसमें दिया हुआ 17वां पद का अंतर 7 है, इसका मतलब ए 17 माइनस ए 10 में कितना आएगा? 7 आएगा। अब देखो यहां से ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ए 17 का मान क्या होता है? ए प्लस 16 डी। हो जाएगा कि नहीं? और यहां पर आपका आ जाएगा ए प्लस 9 डी। सबको स्पीकर म्यूट कर लो जी, सबको दिक्कत हो जाता है। तुम भी अपना करो। आवाज कैसे आ रहा है? सबको म्यूट करके रखो। तो वो यहां पर तुम्हारा लिखा आएगा ए प्लस 16 डी माइनस ए प्लस 9 डी बराबर 7 आएगा कि नहीं? तो यहां से आपका ए प्लस 16 डी माइनस ए हुआ माइनस 9 डी बराबर कितना आया? 7 आ रहा है। तो वही बनिए गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। 16 डी माइनस 9 डी बराबर कितना आएगा? 16 में से 9 डी घटा दो, कितना आएगा? 7 डी बराबर कितना आया? 7। तो डी बराबर कितना निकलेगा? 7/7। तो कट के कितना आया? 1। तो हो गया, पूरा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ऐसे में तो हम क्या करें, छोटा क्वेश्चन था, समझाने में बन गया था। हाँ स्क्रीनशॉट कर लो, बनिए गया है तो। खाली यहां पर लिख लेना प्रश्नानुसार, यहां पर प्रश्नानुसार लिख देना, ठीक है। मतलब ये 17 माइनस ये 10 बराबर दिया हुआ था 7। क्या लिखा है? हाँ ये आवाज बहुत घर घर आ रहा है। एक काम करो, कोई एक स्पीकर ऑन करो, ठीक है, 2 को नहीं करो। कोई एक स्पीकर ऑन करके पूछो तब हो जाएगा। एक काम करो, राजू कुमार के पहले पूछने दो, उसके बाद तुम लोग पूछना, ठीक है। राजू कुमार के पूछने दो, पूछो अब क्या पूछ रहे हो। क्या 30 17? हाँ तो लिख सकते हो। अरे एक के बात नहीं, देखो ना यहाँ से इसको तुम इधर ही भेज दो, एक के बात आएगा कि नहीं। ये 17 पर क्या इधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, क्या जाएगा? प्लस में। वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक के बात नहीं है जी। हाँ तो एक के बात नहीं हो रहा, देखो यार इधर भेजो,
यदि भेजने पर प्लस में नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? तब एक ही बात है, वो कोई बड़का बात नहीं है। चलो आगे बोलो। अब कोई दूसरा कोई पूछो, किसी और किसी को पूछना है? किसी और को अगर पूछना है तो बोलो। एक काम करो, अपना सब स्पीकर पहले बंद करो, तो म्यूट करो, मैसेज करके पूछना, जो भी पूछना है मैसेज करके पूछो, आवाज घनर घनर करे लगता है फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट हो गया सबका? अरे ठीक है, समझा देंगे, लेकिन स्पीकर बंद करो नीचे, पहले स्पीकर बंद करो, उसके बाद हम करेंगे। म्यूट करो। तो फिर स्पीकर ऑन किए हुए हो, स्पीकर म्यूट करके रखो हमेशा, नहीं तो डिस्टर्ब होता है, खुद भी नहीं समझ पाओगे, औरों को भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैसेज देखते रहेंगे, मैसेज पूछते रहो, मैसेज में करके हम सब समझा देंगे। ठीक है, कोशिश करो कि स्पीकर का यूज बहुत कम करें, मैसेज का उपयोग ज्यादा करें। ठीक है, चलो एक 13वां नंबर समझाना है, समझा देते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन का लास्ट होगा 13वां, इसके बाद आज नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन आज लास्ट होगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, यही ना है? तो चलो ठीक है, इसी को बता रहे हैं। तो चलो देखो, हम लोग अब पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी रहे तो आपको सबसे पहले लिखना है 3 अंक का छोटी संख्या और 3 अंक का बड़ी संख्या, ऐसे में तभी आपको लिखना है। ऐसा लिखने के बाद ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, बताओ 3 अंक की छोटी संख्या क्या होता है? 3 अंकों का छोटी संख्या, छोटी संख्या होता है 100। अब लिखेंगे, इसलिए 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। पहले एक काम को, इसका हम रखो, रफ भी करेंगे। 7 से विभाज्य 3 अंक का छोटी संख्या लिखेंगे, 3 अंकों का, 7 से विभाज्य 3 अंकों का छोटी संख्या अब निकालना। ठीक है, अंकों का छोटी संख्या मतलब 7 से विभाज्य के मतलब 7 से कटने वाला। ठीक है, तो हमको निकालना है 7 से विभाज्य 3 अंकों का छोटी संख्या। इसको हम कैसे निकालेंगे बताओ? इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 7 से विभाज्य करा, तो पहले आपको 100 को देखो क्या करना है, जो 100 लिखा हुआ है, इस 100 को 7 से भागा दे दो। एक काम करते थोड़ा किनारे लिखते हैं, इस 100 को क्या करते हैं 7 से भागा देंगे। ठीक है, अब 7 से अगर इसको हम भागा दें कितना बार में लगेगा, तो 7 लग गया एक बार में, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर फिर 0 रहेगा, तो फिर कितना बार में लगेगा? 7 से 4 बार में लगेगा। कितना आ रहा है यहाँ पर? 2 आ रहा है, और ये तुम्हारा कट जाएगा। तो जब छोटी संख्या पूछेगा 7 से विभाज्य 3 अंकों की छोटी संख्या, अब बताओ इस 100 में अगर हम घटाएंगे, जो शेषफल आया, अगर इस शेषफल को अगर हम 100 में घटाते तो आएगा 98, 98 7 से कट जाएगा। जितना शेषफल बचता है अगर हम इसमें घटा देते हैं 100 में, तो 7 से क्या जाएगा? कटेगा। लेकिन अगर हम इसको घटाएंगे तो अब 3 अंक से किस में आ जाएगा? 2 अंक में ना आ जाएगा जी, इसलिए हम घटा नहीं सकते, यहाँ पर हमको जोड़ना है। क्या करना है? अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 2 अंक में। देखो यहाँ पर अगर 100 में से अगर हम 2 घटा दिए, जितना शेषफल बचा कितना आएगा? 98। तो बताइए 3 अंक में है, 2 अंक में है, इसलिए हम यहाँ पर घटा नहीं सकते, बल्कि क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने वाला काम में क्या होता है, जो शेषफल होता है पहले इसमें घटता है। शेषफल इसमें क्या होता है? शेषफल इसमें पहले क्या होगा? घटेगा। तो मतलब आपका 3 अंक का जो छोटी संख्या आएगा उसमें हमको लिखना पड़ेगा, तो 100 तो लिख देंगे, और 100 में हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे तभी 3 अंक में रहेगा, घटाएंगे तो 2 अंक में हो जाएगा। ऐसे में तो जोड़ेंगे किसको, तो जोड़ना किसको है? पहले इसको इसमें घटाओ, मतलब 7 में आपको 2 को पहले घटाना है।
60 में 2 को क्या करना है, इस 60 में जो भाजक है आपका ऐसे में, इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 को घटाएंगे और 2 के घटाने के बाद आपका कितना आया, इस 100 + 5 मतलब 105 जो होगा वो भी 7 से कट जाएगा। 105 भी 7 से क्या होगा, कटेगा। तो पढ़ा होगा 15 सते 75 से, पढ़े हो कि नहीं, 15 सते 75 से होता है कि नहीं, मतलब 15 बार में कटेगा 7 से, कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसे में तो हमारा निकल जाएगा 7 से विभाज्य 3 अंक का छोटी संख्या हो गया 105। अब हमको चलना है बड़ी संख्या में, किसमें चलना है, बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या जब निकालना है तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे 3 अंकों का बड़ी संख्या, 3 अंकों का बड़ी संख्या। तो 3 अंकों का बड़ी संख्या कितना होता है, 3 अंकों का बड़ी संख्या होता है 999। 3 अंकों का बड़ी संख्या कितना होता है, 999 होता है। तब देखो इसमें भी हमको निकालना है 7 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी संख्या। इसमें भी क्या निकालेंगे, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य 3 अंकों का अरे स्पीकर ऑन कहाँ करते हो जी, किसका स्पीकर ऑन था, जब कह रहे स्पीकर बंद कर दो। अंतिम में जो भी स्पीकर ऑन करके पूछना अंतिम में पूछना, ठीक है, बीच में मत करो, बीच में करते हो दिक्कत हो जाता है। तो अब 7 से विभाज्य 3 अंकों का बड़ी संख्या निकालेंगे। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों का बड़ी संख्या, तो 3 अंकों का बड़ी संख्या दो, इसको अगर हमको निकालना है तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो 3 अंकों का बड़ी संख्या कितना हुआ, 999। तो हम फिर 999 में क्या करेंगे, ये 7 से भागा देंगे, क्योंकि 7 से कर रहा है, इसमें भी 7 से भागा देंगे। इसको अगर 7 से अगर हम भागा देते हैं तो 7 लगेगा यहाँ एक बार में, बच गया 2, फिर यहाँ 29, फिर इसको हम लगाएंगे कितना बार में, इसको लगाएंगे 4 बार में। यहाँ पर आपका आएगा 1 कट जाएगा, यहाँ पर 19, तो फिर कितना लगेगा 14, 2 बार में लगेगा कि नहीं। तो आपका यहाँ पर कितना बच रहा है, 5 बचेगा, ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। 19 9 में से 4 गया तो 5 बच रहा है। यहाँ 7 से भागा देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 5। कितना आया है, 5 आया है। अब देखो इसमें दो, जैसे इसमें हमको 7 से विभाज्य 3 अंकों की छोटी संख्या निकालने में इसको हमको जोड़ना था, तो जोड़ रहे थे तब ये 3 अंक में रह रहा था। ये क्या, अब बताओ इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो क्या 3 अंक में रहेगा। तो 999 में अगर आप 1 भी जोड़ देते हो तो हो जाएगा 1000, जो हो जाता है 4 अंक में, हो जाता है कि नहीं। इसमें आप जोड़ नहीं सकते हो, इसमें आपको घटाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, और घटाने वाला में डायरेक्ट शेषफल घटता है, घटाने वाला में डायरेक्ट कौन घटता है, जो शेषफल रहेगा वो डायरेक्ट घटता है, तो उस 7 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो घटवे वाला में डायरेक्ट शेषफल घटाएंगे, मतलब आपका यहाँ पर लिखाएगा 999 और -5, मतलब 7 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी संख्या जब पूछेगा तो हमको सीधे क्या करना है, घटाना है। एक काम करते हैं, नीचे ही लिख देते हैं, थोड़ा जगह बचेगा उधर, तो जाएगा 999 - 5 करेंगे। तब बताओ 999 में 5 को अगर घटाएंगे तो कितना आया, 994 आया कि नहीं। तो अब दो 7 से विभाज्य 3 अंक का सबसे छोटी संख्या हुआ 105, और 7 से विभाज्य 3 अंकों का बड़ी संख्या हो गया 999, तब हाँ 994। अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी संख्या है, तब हम यहाँ से एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले एपी बनाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए 7 से विभाज्य 3 अंकों का कुल संख्या। तो कुल संख्या को हमको निकालना है, 7 से विभाज्य 3 अंकों का कुल संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो कुल संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले स्टार्ट होगा 105 से, क्योंकि पहला कौन होगा 105 और अंतिम वाला कौन होगा 994। तो पहला की जगह पर हम लिखेंगे 105। तो बताओ अगला कौन संख्या जो 7 से विभाज्य होगा, इसमें 7 बढ़ा दो, 7 बढ़ाएंगे तो अगला संख्या नहीं निकलेगा। इसमें 7 बढ़ाएंगे तो कौन आएगा 112,
फिर अगला अवधि कौन होगा, तो फिर 7 बढ़ेगा। अब जरा में 7 बढ़ाओ तो कितना आएगा 119। ऐसी डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा 994 तक। कहाँ तक जाएगा, तो 994 तक जाएगा। तो बताओ अब ये एपी बन गया कि नहीं बन गया। तो एपी का ये पहला पद सार्वंतर क्या आएगा, 112 में से तो घटाया तो 7 आएगा, क्योंकि 7 बढ़ाए हैं। तो डी भी निकल जाएगा और इसको मान लेंगे एनवा पद। क्या मान लेंगे, और जब ये एनवा पद होगा तो एन का मान निकाले तो पदों की संख्या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से आप यहां से एन का मान निकाल सकते हो। मतलब यहां आपका जो निकल जाएगा, यहां आपका ए बराबर हो गया 105 और डी बराबर हो जाएगा 100 नहीं 7 हो जाएगा, क्योंकि 112 में से 105 घटाओ कितना आएगा 7। और इसको मान लेंगे अंतिम मूला को एनवा पद। क्या मानेंगे, मतलब ये 994 मान लेंगे, इसको लिख देना माना। मतलब ये एनवा पद है अंतिम मूला को, और यहीं से एन का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, एन का वैल्यू। अब देखो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहां से लिखाएगा एन बराबर हो गया 994। मतलब एन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। और ए के जगह पर लिखाएगा 105 और एन माइनस 1 हो गया, और डी जगह पर कितना आया है 7 बराबर 994। अब यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर लिखाएगा 994, आई माइनस हो जाएगा 105, होगा कि नहीं। एन माइनस 1 बराबर आएगा, इसको घटाएंगे तो देखो 9 में से 5 गया कितना आया 4। फिर यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा, और 9 में से 1 गया कितना आया 8 आएगा कि नहीं। अब एन बराबर अगर हम निकालेंगे यहाँ से लिखाएगा 1 मिनट, इसके साथ 7 गुना में 7 कहाँ आएगा भागा में। इसको पहले काट लो, इसको काटेंगे तो एक बार में लग गया, तो बच्चेगा यहाँ 1 19 को लगाएंगे तो 2 बार में लग रहा है। तो अब कितना बच रहा है 19 है, तो अब कितना बचेगा यहाँ, एक मिनट पहले, 1 मिनट हम अंतिम में समझाएंगे, ठीक है रुक जाओ। तो यहाँ पर होगा कितना आएगा 1 2 हो गया, फिर यहाँ पर आपका कितना बच रहा है 2 बार में लग गया, तो यहाँ पर आपका बच गया कितना 5 बच रहा है। बताओ 8 7 56 होता है कि नहीं, तो ये 8 बार में लगेगा। तो 7 से काटेंगे तो 994, 7 से काटे तो 128 आएगा, कितना आएगा 128। तब आपको निकालना है एन बराबर, तो 128 तो ये माइनस में जाएगा क्या जाएगा प्लस में, कितना आया 129। इसका मतलब पदों की संख्या कितना है, मतलब 7 से विभाज्य कुल 3 अंकों की संख्या कितना होगा 129। 1 मिनट आप पूछो। अच्छा 999 लिखा गया है, अच्छा ठीक है। इसको अब 2 घटाएंगे, ठीक है। दो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, 994 है, तो 994 से हमको कितना घटाना है, यहाँ पर देखो कितना है 4 है, तो 4 में से 5 घटेगा, घटेगा कि नहीं। तो 4 में से अगर 5 घटाया कितना आया 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, बचेगा नहीं। अब यहाँ 8 है, 8 में बचेगा तो यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर से कितना घटाएंगे 9 में से 1 घटा तो फिर यहाँ तो 889, 7 गुना में कहाँ आया भागा में। अब इससे काटेंगे कितना बार में कटेगा, देखो इस 7 से अगर काटेंगे तो आपका यहाँ पर लग गया कितना बार में, यहाँ 1 लगाएंगे, ठीक है। तो 1 बार में लगेगा, तो यहाँ पर हो गया आपका 1 हो गया, बच गया यहाँ पर कितना 1, तो 18 2 बार में लग गया। तो अब बच रहा है आपका कितना 4, तो 49 कितना रहेगा 7, यहाँ पर बच रहा है 127, माइनस 1 दे जाएगा क्या जाएगा +1 हो जाएगा 128, हुआ नहीं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मतलब 3 अंकों का कुल संख्या कितना हुआ 128, कितना हो जाएगा 128, यही आपका आंसर होगा। अब बताओ इसमें कहीं दिक्कत है तो बोलो, क्या इसमें कहीं दिक्कत है जी, समझ में आ गया न। यहां पर कैसे जोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है। जोड़े इसलिए क्योंकि 100 पे अगर घटाएंगे तो 2 अंक में चल जाएगा, और जोड़ने वाला केस में दोनों पहले घटता है, दोनों को पहले घटाएंगे और उसके बाद ही जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब भाजक में शेषफल को घटाने के बाद
इसको जब जोड़ते हैं तब ये हो गया जोड़ने वाला केस में, ठीक है। और कम करने घटाने वाला केस में हम सीधे शेषफल को घटाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया? चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आगे बना कर देखना, अब इसमें और क्वेश्चन है, ठीक है। अब कितना समझाए बताओ। अच्छा, भागल अगर सिस्टम नहीं करते तो हम 105 डायरेक्ट कैसे लिख देते, पहले ही बताओ। अच्छा ठीक है, ये जो भागल सिस्टम है आपके पास इस 7वें क्लास में पढ़ना था, 7वां क्लास में लिखा होगा, सुनो पहले बता रहे, क्वेश्चन ऐसे रहता है क्या, ये कहां से लिखे हैं, तो वो इसको हम कैसे के बता रहे हैं, अगर हम इसमें अगर हम जोड़ेंगे नहीं, अगर इसमें हम घटाएंगे तो घटा, एक मिनट सुनो न जी, जो पूछ स्पीकर ऑन रहने दो, बाकी अपना स्पीकर म्यूट करो, ठीक है। दो यहां समझो पहले, हम इसमें अगर घटाते तो घटाने पर क्या होता कि आपका 2 अंक में आ जाता शेषफल, अगर हम डायरेक्ट अगर घटाएंगे तो किसमें आएगा, 2 अंक में, लेकिन हमसे पूछ कौन रहा है, 3 अंक का पूछ रहा है। और जब 3 अंक का पूछा है तो घटा सकते हैं, नहीं घटाएंगे, और नहीं घटाएंगे तो हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने वाला में नियम होता है, ठीक है, कि विभाज्य कब होगा, घटाने वाला तो शेषफल डायरेक्ट घटता है, लेकिन जोड़ने वाला में पहले जो शेषफल इसके भाजक में पहले घटता है, शेषफल किसमें घटता है, भाजक में, इसको पहले इसमें घटाएंगे और घटाने के बाद जोड़ेंगे तब ये 7 से विभाज्य होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर हम शेषफल को जोड़ देंगे तो 7 से नहीं कटेगा। बताओ कौन आता है 102 7 बार में, 7 से कटता है कभी 102? तो जोड़ने का काम रहेगा तो पहले इसको आपको इसमें घटाना पड़ेगा और घटाने के बाद ही आप इसमें जोड़ोगे तब ये 7 से कटेगा, नहीं तो 7 से नहीं कटेगा। और देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर हम जोड़ते तो जोड़ने पर क्या हो रहा था, एक भी अगर जोड़ेंगे तो 4 अंक में चल जाएगा, 1000 में तो 4 अंक हुआ कि नहीं, दो जोड़े तो 1000 एक हो जाएगा, 4 अंक है कि नहीं। हमको रखना है 3 अंक में, रखना किसमें है, तो इसमें हम घटाएंगे, क्या करेंगे, तब ने 3 अंक में रहेगा। तो 3 अंक में रहने घटाने वाला में शेषफल डायरेक्ट घटता है, तो शेषफल डायरेक्ट घटा कितना है 994, ये आपका प्रथम पद होगा, ये आपका अंतिम पद होगा। यही हुआ 105 प्रथम पद हुआ। अगला पद कौन होगा, चलो आगे पूछ लो, अब कोई दिक्कत है तो बोलो। ये अब समझाएंगे नहीं, अब कल बताएंगे, ठीक है, अब जितना बन रहा है बनाओ। 11 नंबर तुम्हारा देखो एकदम ऐसे बनेगा नोमा नंबर जैसा, नोमा नहीं, आपका जो 10वां नंबर बताए थे 10वां जैसे बना है वैसे 11 बनेगा। हम्म, इसमें क्या चीज, हम बता तो वही तो बता रहे तुम लोग को बार बार कि घटाने वाला में शेषफल डायरेक्ट घटता है, ठीक है, जहां पर माइनस करेंगे, माइनस, ये सब नियम तुम्हारा 7वां क्लास में ही पढ़ना था, ठीक है, लेकिन तो समझो फिर से। ये ठीक है, तुम राजू कुमार तुम अपना स्पीकर म्यूट करो, तुम्हारे कारण घर घनाता बड़ी है। तो यहाँ यहाँ सबसे पहले क्या घटाने वाला केस रहेगा तो शेषफल डायरेक्ट घटता है, यही नियम है, ठीक है, और शेषफल डायरेक्ट घटाओगे तभी ये तुम्हारा घटेगा। लेकिन जोड़ने वाला में क्या है कि इसको पहले इसमें घटाना पड़ता है तब जोड़ते हैं, तब डिवाइड होता है, तब ये आपका 7 से कटेगा। तो इसको 7 से तुम भागा दो तो ये 7 से कट जाएगा। और अगर हम इसको अगर हम इसमें घटा देते उसके बाद अगर इसमें घटाते तो वो नहीं कटता ऐसे में। तो घटवे ला दो, शेषफल कौन होता है, शेषफल किसको बोलते हैं, जितना अधिक है, मतलब विभाज्य होने से जितना अधिक है वही शेषफल बचता है, और जितना अधिक वाला बात आ जाएगा तो घटेबे नहीं करेंगे डायरेक्ट जी शेषफल को, इसलिए यहां पर घटा है। अब दिक्कत है तो बोलो, समझ में आया? तो चलो स्क्रीन
स्क्रीनशॉट करो और क्लास बंद करो। स्क्रीनशॉट करो और क्लास हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और, कल से 6 बजे ही लाइव होगा, ठीक है। 6 बजे सबको जुड़ जाना। कल से 6 बजे सुबह में ही लाइव करेंगे, 6 से 7। तो ठीक है। कुछ मैसेज आया हुआ है, क्या क्या है? तो जिसको जिसको रिकॉर्डिंग अगर देखना रहता है तो हम इसका रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। इसी ऐप पर आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, ठीक है। वहां पर जाओगे तो आपको फिर से यही मैच का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जितना हम बताए हैं उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको मिलेगा 5-6 घंटा बाद। 5-6 घंटा बाद आपके मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चल जाएगा, ठीक है। और इसी ऐप पर देखना, या फिर हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे। यूट्यूब पर सक्सेस कोचिंग क्लासेस करके ऑन करना, यूट्यूब पर भी देख सकते हो। तो ठीक है, क्लास बंद कर रहे हैं।